बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो जनाब आज आपका भाई इस वक्त मौजूद है एक ऐसी जगह पर जहां से मैंने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया। हमने यहाँ से ना सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि अपनी ज़िंदगी के 10 बेहतरीन और खूबसूरत तरीन साल यहाँ पर गुजारे। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं इस वक्त FG पब्लिक स्कूल शोरकोट कैंट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और आज मैं आपको अपने इस खूबसूरत और हसीन स्कूल की सैर करवाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा अपने इस प्यारे स्कूल के साथ जुड़ी हुई हसीन यादें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन गेट से दाखिल होते ही यहाँ पर एक पार्किंग बनाई गई है जो दरअसल पहले कभी वहाँ क्लासेस के बिल्कुल साथ हुआ करती थी। पार्किंग के बिल्कुल साथ यहाँ पर बहुत खूबसूरत फूल लगाए गए हैं। सूरजमुखी के ये फूल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और इनके बिल्कुल साथ ही बेंचेस लगाए गए हैं जो अब से चंद साल पहले तक नहीं होते थे। मेन गेट से क्लासेस और ऑफिसेज की तरफ जाने के लिए ये एक बहुत खूबसूरत राहदारी बनाई गई है। ये राहदारी पहले इतनी खूबसूरत नहीं होती थी, अब से चंद साल पहले इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा किया गया है। इस राहदारी के बिल्कुल आखिर में ये एक बहुत पुराना और बहुत खूबसूरत खजूर का दरख्त है। वैसे मेरे स्कूल के तमाम दोस्तों को याद होगा कि इस दरख्त के बारे में ये मशहूर था कि इस पर जिन्नात का साया है और साथ में ये भी कहा जाता था कि इसके नीचे से गुजरते हुए कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे। खैर बचपन की कहानियाँ थीं। ये वो जगह है जहाँ से क्लासेस शुरू होती हैं और ठीक इसी जगह पर माजी में पार्किंग हुआ करती थी। पार्किंग नहीं, साइकिल स्टैंड। साइकिल्स की एक लंबी लाइन यहाँ लगी होती थी। आज से बहुत साल पहले ये दीवार इतनी ऊंची नहीं होती थी और बैक बेंचर्स स्कूल से भागने के लिए इसी दीवार का इस्तेमाल करते थे। वैसे अब ये काम मुमकिन नहीं रहा। और ये रही प्रिंसिपल ऑफिस की नई मेन एंट्रेंस। माजी में इसका रुख क्लासेस की तरफ होता था, लेकिन सर परवेज़ ने चंद साल पहले ऑफिस को रीडिज़ाइन करवाया और इसका रुख मेन गेट की जानिब करवा दिया, जो कि उसूली तौर पर होना भी चाहिए। सर परवेज़ स्कूल के मौजूदा प्रिंसिपल हैं। उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग में और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स करवाईं जिनके बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ऑफिस की रीडिज़ाइनिंग के साथ साथ सर ने इसके सामने ये खूबसूरत लॉन भी बनवाया। इस लॉन में बहुत खूबसूरत घास लगी हुई है, दरख्त तो हैं ही, साथ में फूलों के भी काफ़ी पौधे लगाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिंसिपल ऑफिस और उसके साथ मौजूद क्लासेस के बिल्कुल दरमियान में एक लॉन के अंदर। ये लॉन आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ नहायत खूबसूरत है। ज़बरदस्त किस्म का सब्ज़ा यहाँ पर लगा हुआ है, घास आपके सामने है, खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं और बहुत से फूलों के पौधे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन पर अभी इस वक्त फूल मौजूद नहीं है क्योंकि अभी मौसम नहीं है। ये लॉन उतना ही खूबसूरत और प्यारा आज भी है जितना हमारे दौर में हुआ करता था और उससे भी पहले।
क्या कमाल का यहाँ का नज़ारा है। बहुत खूबसूरत वक्त हमारा यहाँ पे गुजरा है। कई दफ़ा इस लॉन में हमारी क्लास को मुंतकिल कर दिया जाता था सर्दियों के दिनों में, धूप में। और कई दफ़ा हमने टेस्ट्स वगैरह भी दिए इस लॉन में। कई दफ़ा हमारा पेपर लिया गया और कई दफ़ा हम मुर्गा बने इस लॉन के अंदर और हमें डंडे वगैरह भी पड़ते रहे तो बड़ी कमाल की मज़ेदार यादें हैं। अब क्या क्या चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। पेशे खिदमत है हमारे स्कूल का वसीओ अरीज प्ले ग्राउंड। ये ग्राउंड आपको जितना बड़ा अब नज़र आ रहा है, स्कूल के दिनों में इतना बड़ा लगता नहीं था। हर रोज़ भागते दौड़ते खेलते कूदते इस ग्राउंड के कई चक्कर लगते थे और पता ही नहीं चलता था। शदीद तरीन गर्मी के अंदर भारी यूनिफॉर्म्स पहनकर पसीने से शराबूर होकर हम इस ग्राउंड में ब्रेक के वक्त क्रिकेट खेला करते थे और फुटबॉल खेला करते थे और इसके अलावा और बहुत सारी गेम्स हमने खेली। अच्छा, और इस ग्राउंड की एक और बड़ी मज़े की बात ये थी कि ब्रेक के वक्त यहाँ पर बैक वक्त तकरीबन कोई 10 फुटबॉल मैचेस चल रहे होते थे और 5 से 6 क्रिकेट मैचेस चल रहे होते थे। यानी हर किसी ने अपना अपना एक मैच शुरू किया हुआ था हर क्लास ने। तो बड़े मज़े के दिन थे, क्या बात है। ठीक इस जगह पर इन घने दरख्तों की छाँव में बैठकर भी बहुत दफ़ा हम ब्रेक का वक्त गुजारा करते थे। वैसे इन दरख्तों के नीचे बैठकर इसकी गुठलियों से 3 गोटी खेलने का भी अपना ही मज़ा था। ये टैंकी जो आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, ये बड़ी यादगार टैंकी है। जब ब्रेक का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाया करता था, बेल बज जाया करती थी, उस वक्त हम इस टैंकी से पानी पीने आया करते थे। और जब हम इस टैंकी पर टूट पड़ते थे पानी पीने के लिए, तो सर इदरीस डंडा लेके और मुंह में सीटी डाल के हमारे पीछे पीछे भागते थे और हम लोग कभी इस तरफ और कभी उस तरफ, कभी इस तरफ और कभी उस तरफ पानी पीने के चक्कर में इसके ऊपर झपट पड़ते थे। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जिसके साथ हमारी बड़ी ही इमोशनल किस्म की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, एटलीस्ट मेरी तो हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारी सारी स्कूल की लाइफ का हर दिन उसी जगह से शुरू हुआ करता था। जी हाँ, हमारे स्कूल का असेंबली स्टेज। हर दिन के आगाज़ के लिए सब स्टूडेंट्स और टीचर्स इसी स्टेज के गिर्द जमा होते थे। असेंबली के लिए कतारें बनती थीं और पूरा स्कूल तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से गूंज उठता था। फिर उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स यक ज़बान होकर कौमी तराना पढ़ते थे। वैसे सब स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते थे, कुछ बस हल्का फुल्का मुंह हिलाते रहते थे। इस स्टेज ने मुझ समेत बहुत से नात ख्वां और मुकर्रर पैदा किए, जिन्होंने आगे चलकर रीजनल और पाकिस्तान लेवल पर बहुत से मुकाबले जीते और स्कूल का नाम खूब रोशन किया। पिछले चंद सालों में सर परवेज ने स्कूल की बिल्डिंग में बहुत सी डेवलपमेंट्स करवाई। स्कूल के लिए कुछ क्लासरूम्स नए बनवाए गए, कंप्यूटर लैब बनवाया गया, वाटर टैंक और कूलर्स लगवाए गए, प्रिंसिपल ऑफिस को रीडिज़ाइन करवाया गया, स्कूल में मुख्तलिफ मकामात पर नए लॉन्स बनवाए गए, नए वॉशरूम्स बनवाए गए और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सी बेहतरियां लाई गई। यहाँ से, ठीक इसी जगह से हमारी स्कूल की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। मुझे आज भी याद है स्कूल का वो पहला दिन, जब हम डरे सहमे हुए कंधों पर छोटे छोटे बैग्स लटकाए अपने जैसी इन नन्ही मुन्नी कुर्सियों पर आकर बैठ गए थे। तब सर इफ्तिखार ने आकर बड़े प्यार से हमें ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल कहना सिखाया। बस फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा।
हर गुजरते साल के साथ हम इल्म और काबिलियत की मंजिलें तय करते गए। स्कूल ने हमें वो सब कुछ सिखाया जो जिंदगी की इस दौड़ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी था। ये 10 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और ये वो क्लास है जहां पर पहुंचकर हमें अपने इस प्यारे स्कूल को अलविदा कहना पड़ा। FG पब्लिक स्कूल शोरकोट कैंट आज भी अपनी पूरी आबोताब और शानो शौकत के साथ कायम दायम है और रहेगा इंशाअल्लाह। बस हम स्टूडेंट्स यहाँ से अपने अपने हिस्से का इल्म हासिल करके रवाना होते रहेंगे। वो याद है ना, मैडम कुलसूम फेयरवेल पार्टीज पर एक शेर पढ़ा करती थी, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगी।